अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं जहांजेब को। मैं आज की वीडियो में पेरेंट्स से मुखातिब हूँ कुछ अहम पॉइंट्स को लेके। उसमें एक पॉइंट बच्चों का रिजल्ट है। कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले मैट्रिक क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। सबसे पहले 10th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसके बाद 9th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और कुछ दिनों के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है। जो पेरेंट्स के लिए काबिल तशवीश बात थी वो ये है कि 9th क्लास का रिजल्ट ओवरऑल पंजाब जस्ट 46%। इसका मतलब ये है कि 100 में से 46 बच्चे पास हुए हैं और बाकी बच्चे फेल हुए हैं। उन बच्चों के फेल होने की क्या वजह थी? आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से वो बच्चे फेल हुए हैं। फेल होने वाले बच्चों की 3 कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज को मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी फेल होने वाले उन बच्चों की है जिन बच्चों का सारा टाइम खुद को बनाने संवारने में लगा है। उन बच्चों को सिर्फ ये था कि हमने कपड़े किस तरह से पहनने हैं। स्पेशली लड़कों को हमने पैंट शर्ट पहननी है तो किस तरह की, हमने शलवार कमीज पहननी है तो किस तरह की, हमारे बालों का स्टाइल क्या होना चाहिए, हमारे गले में चेन है या नहीं है, हमने हाथ में कोई ब्रेसलेट या उंगलियों में कोई रिंग पहनी है या नहीं पहनी। जिन बच्चों ने पूरे एक साल में, अपने 9वीं क्लास के पूरे साल में इन चीजों पर तवज्जो दी है ज्यादा, वो बच्चे फेल हुए हैं। ये थी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की थी जो स्कूल तो जा रहे थे लेकिन उन्होंने स्कूल में ड्यूरिंग लेक्चर अपनी बुक्स को ओपन नहीं करके देखा कि जो हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो हम बुक्स ओपन करके देख लें, क्या उनका पढ़ाया हुआ और बुक्स का लिखा हुआ मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर वो हमें रेलिवेंट भी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। ऑफ कोर्स टीचर तो रेलिवेंट ही पढ़ाएगा, वो तो प्रिपेयर होकर आता है क्लास में, जब क्लास लेने आता है। लेकिन बच्चे वहां पर नॉन सीरियस बिहेवियर शो करते हैं कि उन्होंने ड्यूरिंग लेक्चर बुक नहीं ओपन करनी, उन्होंने ड्यूरिंग लेक्चर रजिस्टर ओपन नहीं करना, इवन के उन बच्चों के पास लिखने के लिए पेन मार्कर भी नहीं होता और वो साथ वालों से मांग रहे होते हैं कि यार हमें दे दो। पेन मार्कर तो बहुत दूर की बात है, उन बच्चों के पास रजिस्टर तक नहीं होता कि वो कोई चीज नोट कर लें। उन बच्चों की बुक के ऊपर कोई हेडिंग नहीं बनी हुई होंगी, कोई निशान नहीं लगा हुआ होगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का नोट नहीं बना हुआ होगा, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का नोट नहीं बना हुआ होगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो छोड़ दें, वो तो एक वो बच्चे बनाते हैं ज्यादातर जो जिन्हें पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट हो। लेकिन ऐसे बच्चे जो स्कूल तो गए, वो स्कूल क्लास में बैठे लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमने आज क्या पढ़ा है, और वो इस उम्मीद पे वापस लौट आए हैं कि घर में ट्यूटर पढ़ाने तो आएंगे तो उनसे पढ़ लेंगे, और जब ट्यूटर उनसे पूछेंगे कि तुम स्कूल में आज क्या पढ़ के आए हो, वो आए बाई शाई करेंगे और उन्हें नहीं पता कि हमने क्या पढ़ा है। जब उनकी बुक खोल के देखी जाएगी तो बुक बिल्कुल सफेद, उसके ऊपर उन बच्चों ने कोई मार्क नहीं लगाया हुआ था आज के लेक्चर का। ये बच्चे फेल हुए हैं। और तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिन बच्चों ने पूरा एक साल क्लास में ये सोचने में, समझने में लगा दिया है कि टीचर का बिहेवियर कैसा है और उनका बिहेवियर हमारे साथ कैसा है। इसका मतलब ये कि वो पूरा साल टीचर को जज करते रह गए हैं। पूरा साल वो ये देखते रह गए कि टीचर ने किस बच्चे से किस तरह से बात की है, हमारे साथ टीचर ने किस तरह से बात की है, हम आज काम नहीं करके आए तो टीचर ने मुझे डांटा क्यों, टीचर ने मुझे मारा क्यों। तो सारा साल वो अपनी अना में रह गए हैं कि टीचर की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से कहने की। इसका मतलब ये कि उन्होंने पूरा साल बदतमीजी में गुजारा है। ये बच्चे क्लास में जब ये बिहेवियर रखते हैं अपना, तो डेफिनेटली घर में इनके पेरेंट्स के साथ भी यही बिहेवियर ही होगा। और जब क्लास में एक टीचर की बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसका मतलब घर में वो अपने माँ बाप की बात को भी बर्दाश्त नहीं करते। जब माँ बाप की बात को बर्दाश्त नहीं करते, माँ बाप पढ़ने का कहते हैं,
तो वो आगे से आए बाएं शाएं और बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। ये वो बच्चे जिन्होंने सारा साल ये हरकत की अपने एटीट्यूड की बेस पर और खुद को कोई आला चीज समझने में लगा दी और टीचर को एक हकीर इंसान समझा, वो बच्चे फेल हुए हैं। और एक कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्होंने अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर लगाया। उन्होंने स्कूल से वापस आकर घर में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही इस्तेमाल किया है। जब बड़ा भाई बहन उनके पेरेंट्स में से उनकी माँ या उनका बाप उनके साथ बैठते हैं तो वो बच्चे फौरन वहां से उठ के भाग जाते हैं। वो अपना मोबाइल तक किसी को नहीं देते। वो अपने मोबाइल पे उन्होंने एप्स पे पासवर्ड लगाए होते हैं, उन्होंने लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड लगाए होते हैं कि कहीं हमारा मोबाइल कोई उठाकर देख ना ले। और अगर गलती से भाई ने या बहन से मोबाइल मांग लिया तो कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल मांगने की या मेरा मोबाइल चेक करने की, आप कौन होते? जिन बच्चों का सारा साल ये रवैया रहा है वो बच्चे भी फेल हुए हैं। और यही बच्चे रात को 2-2 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट्स उन्हें अलग कमरे में छोड़ देते हैं। भाई आप 9th क्लास के बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर उन्हें आप अलग कमरे में सोने के लिए छोड़ देते हैं। फिर रिजल्ट ये निकला है, एट द एंड परेशानी किसको हुई? माँ बाप को। ये वो 4 कैटेगरीज थी जो मैंने आपको बताई हैं कि ये बच्चे फेल हुए हैं इस साल 9th के रिजल्ट में। अगला साल और भी ज्यादा मुश्किल है। सिलेबस चेंज हो गया है, पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने हैं। अब वो नहीं आना कि डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफाइन सेल बायोलॉजी, डिफाइन ऑर्गन, इस किस्म के कोई सवाल नहीं आने। इस दफा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक में से एग्जामिनर जो उसे समझ आ रहा होगा वो क्वेश्चन वो पूछ लेगा और बच्चे को एग्जामिनर के माइंड के मुताबिक उसका आंसर लिखना पड़ेगा। अगर बच्चा अपने आंसर में वो बात लिखता है जिसको सोचकर एग्जामिनर ने वो सवाल दिया है तो उस बच्चे का आंसर सही माना जाएगा और उसको पूरे शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे ने क्वेश्चन को ही नहीं समझा और आंसर में उसने कहानियां छोड़ी हैं, चाहे हाफ पेज लिख दिया है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उस बच्चे का आंसर सही नहीं समझा जाएगा, तो डेफिनेटली उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहां पर एक बात है कि बच्चे ने क्वेश्चन सही समझा क्यों नहीं है, क्योंकि इस बच्चे ने वो टॉपिक ही सही तरह से नहीं पढ़ा। जब टीचर समझा रहे थे तो उस वक्त उसने वो टॉपिक सही तरह से समझा नहीं है। अब जब नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा। जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा तो आंसर क्या लिखूं? जब आंसर नहीं लिखेंगे तो फिर फेल होंगे। तो आने वाला साल बच्चों के लिए और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ वो जो बच्चे पास हुए हैं, उन पास होने वाले बच्चों में एक कैटेगरी में आपको बताता चलूं, उन बच्चों की है जो थे तो निकम्मे, मेंटली तौर पर ही उनकी पिकिंग पावर थोड़ी कम थी, लेकिन वो मेहनती थे। वो रोजाना स्कूल जाते थे, रोजाना लेक्चर अटेंड करते थे, जितना उन्हें समझ आता था उतना लिख लेते थे, लेकिन वो कंटिन्यूअसली मेहनत करते रह गए हैं। देखें, वो बच्चे थे निकम्मे, उन्हें हर कोई निकम्मा बोलता था। पेरेंट्स कहते थे पास हो जाएगा तो हो जाएगा, बेचारे का अक्ल नहीं है, नहीं समझ नहीं पाता, चीजों की समझ नहीं आती, टॉपिक का समझ नहीं आता। लेकिन उस बच्चे को उसने अपनी कम अक्ली को अपने जज्बे पर हावी नहीं होने दिया और वो रोजाना लगातार थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करता रह गया। वो बच्चा पास हुआ है और वो बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ है। मेरे पेरेंट्स से सिर्फ ये 2 गुजारिशात हैं कि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे इस वक्त 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, अगर आपके बच्चे पहली 4 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। आप उन बच्चों पर थोड़ी सी तवज्जो दें, अपनी डेली रूटीन से हटकर उन बच्चों पर तवज्जो दें, वरना 1 साल के बाद आपको भी वही हजीमत का सामना करना पड़ेगा जो इस साल फेल होने वाले बच्चों के वालिदैन को करना पड़ा है। फिर आप कहेंगे कि हमारा बच्चा तो सारा साल ट्यूशन पढ़ने जाता था, एकेडमी पढ़ने जाता था, अच्छे स्कूल में डाला था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो करना था वो उन्होंने किया पूरा साल। आपके बच्चे ने जो करना था वो नहीं किया, क्योंकि आपके बच्चे से आपकी तवज्जो उठ गई। और जब आपकी तवज्जो उठ गई, बच्चों को फ्री हैंड मिल जाता है कि वो जो मर्जी करते रहें।
तो अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आपके बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो और आपका बच्चा उन 4 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में भी आता है, तो आपको थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। अभी भी टाइम है बच्चों के पास तैयारी करने के लिए। अपने बच्चों पर गौर करें, उनकी एक्टिविटीज को देखें कि उन 4 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में मेरा बच्चा है जिसकी वजह से ये फेल हो सकता है, मुझे उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि पूरे साल की हमारे लगाए हुए पैसे और उस बच्चे की सिर्फ स्कूल आने और जाने की मेहनत जाया हो जाए, बाकी तो उसने कुछ भी नहीं किया पूरा साल। और उन पेरेंट्स को खुशखबरी है और एक छोटी सी बात कि अगर आपका बच्चा पास होने वालों में से है और निकम्मा है लेकिन फिर भी रेगुलरली मेहनत कर रहा है, तो आप शुक्राने के 2 नफल अदा करें कि आप एक कम से कम मेहनती बच्चे के माँ बाप हैं। अक्ल उसमें कितनी है नहीं है ये एक और बात है, लेकिन कम से कम मेहनती तो है आपका बच्चा। उस बच्चे को मजीद आप अप्रिशिएट करें, उस बच्चे का आप सहारा बने, उस बच्चे का आप हेल्पिंग हैंड बने और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक मेहनती औलाद दी। आई होप कि पेरेंट्स इस बात पे अमल करेंगे और अपने बच्चों की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देंगे ताकि अगले साल उन्हें इस किस्म के रिजल्ट का सामना ना करना पड़े। जज़ाक।